जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने 87वां जन्मदिन मनाया। वेटिकन ने समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की अनुमति दी। कांगो में बेल्जियम के सलेशियन मिशनरी की हत्या। यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईसाइयों पर आए दिन हमले होते हैं। रेडियो बेतास एशिया के बंगाली सर्विस ने श्रोता मिलन दिवस मनाया। इम्फाल के आर्च बिशप ने मणिपुर के ईसाइयों को सांत्वना दी। रायपुर के आर्च बिशप ने समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस से पहले जेल में बंद 6 ईसाइयों को रिहा कर दिया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने 87वां जन्मदिन मनाया। पोप फ्रांसिस ने रविवार 17 दिसंबर को अपना 87वां जन्मदिन मनाया। वे अपनी पिछली सदी के सबसे बुजुर्ग पोप है, साथ ही चर्च के सबसे पुराने पोप में से एक है। पोप फ्रांसिस 266वें पोप होंगे, जो इतिहास में सबसे उम्रदराज पोप के रूप में सेंट पीटर के बाद सफल होंगे। पोंटिफिक ने इस सप्ताह की शुरुआत में मैक्सिकन समाचार साइन एन प्लस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अपने स्वास्थ्य और उम्र का उल्लेख किया। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। वेटिकन ने समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की अनुमति दी। वेटिकन ने आस्था के सिद्धांत के लिए डिकास्टरी के माध्यम से सोमवार को फिडूसिया सिंप्लिकन्स घोषणा जारी की और इसे पोप फ्रांसिस द्वारा अनुमोदित किया गया था। तब समान लिंग वाले जोड़ों को आशीर्वाद देना संभव होगा, लेकिन बिना किसी प्रकार के अनुष्ठान या विवाह का आभास दिए। विवाह के संबंध में सिद्धांत नहीं बदलता है और आशीर्वाद संघ की मंजूरी का प्रतीक नहीं है। नियुक्ति मंत्री की सहमति की संभावना तब लागू होगी। नियुक्त मंत्री की सहमति की संभावना तब लागू होती है जब 2 लोग आशीर्वाद का अनुरोध करते हैं, भले ही एक जोड़े के रूप में उनकी स्थिति अनियमित होगी। कांगो में बेल्जियम के सलेशियन मिशनरी की हत्या। डॉन बॉस्को फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किशंसा के मिसाना जिले में सलेशियन फादर पॉल फेयन की हत्या कर दी गई। 82 वर्षीय फ्लेमिश पुरोहित की 12 दिसंबर को आधी रात के आसपास एक या एक से अधिक हमलावरों ने उनके शयन कक्ष में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उनके शरीर को मुर्दाघर ले जाया गया। फादर फेन मारिया ऑक्सटेलियास्टिक पैरिश के थे। फाउंडेशन ने कहा, मसीना का कैथोलिक समुदाय उनकी मौत की खबर से गहरे सदमे में है। इस हमले की सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू कर दी गई है। फादर फेन को कोको पॉल के नाम से जाना जाता था और वे लिम्बर्ग के हेडचेटल में रहने वाले थे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईसाइयों पर आए दिन हमले होते हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एक विश्वव्यापी समूह ने 14 दिसंबर को रिपोर्ट दी कि भारत में दैनिक आधार पर कम से कम 2 ईसाइयों पर हमला किया जाता है। मंच संयोजन AC माइकल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, यह सच है कि हमारे देश में 2014 के बाद से ईसाइयों के खिलाफ लक्षित हिंसा में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। वर्ल्ड वॉच के ओपन डोर्स ने भारत को ईसाइयों के उत्पीड़न के मामले में 11वें सबसे खराब देश बताया है। 19 जनवरी 2015 को एक टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा स्थापित करने वाले फोरम को इस साल नवंबर तक 23 राज्यों से ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 687 घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। रेडियो बेतास एशिया की बंगाली सर्विस ने श्रोता मिलन दिवस मनाया। रेडियो बेतास एशिया की बंगाली भाषा की सेवा ने 14 से 15 दिसंबर तक बांग्लादेश के राजशाही स्थित क्रिस्टो ज्योति पास्टरल सेंटर में श्रोताओं की बैठक और आरवी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का विषय था, हम सच्चाई फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह सत्य लोगों का प्रकाश मार्गदर्शन दिखाता है। सभा में देश भर के लगभग 120 श्रोता शामिल हुए, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम, ईसाई और हिंदू थे। साथ ही विभिन्न गठन घरों, संघों और छात्रावास के पुरोहित और धर्म बहन भी थे। कार्यक्रम की शुरुआत खुलना धर्म प्रांत के बिशप जेम्स रोमन बोईरागी, राजशाही के बिशप गवर्नर रोजारियो रेडियो बेतास एशिया बंगाली सेवा के समन्वयक फादर निखिल गोम्स, विकार जनरल फादर फेबिन मरांडी, फादर पैट्रिक गोम्स और फादर बल्लू कोरैया के अध्यक्षता में यूक्रिस्ट उत्सव के साथ हुई। रेडियो बेतास एशिया बंगाली का मिशन जाति और धर्म के बावजूद सभी के लिए सच्चाई को प्रकाशित करना और फैलाना है। इम्फाल के आर्चबिशप ने मणिपुर के ईसाइयों को सांत्वना दी।
इम्फाल के आर्च बिशप लिनुस नेली डीडी ने 17 दिसंबर को मणिपुर में कुकी-जो के कैथलिक समुदाय का दौरा किया, जहां उन्होंने उन्हें अन्य सभी मनुष्यों के साथ उनकी समानता का आश्वासन दिया। सभी मनुष्य समान हैं और उनका खून है। हम ईसाई हैं, हम कैथलिक ईसाई हैं। हालांकि हमारे खून को देखने और तुलना मसीह के खून से करें। ईसा मसीह का खून दुनिया को साफ करने वाला खून है, आर्च बिशप ने अपने प्रवचन में कहा। आर्च बिशप ने इम्फाल के आर्च बिशप के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद चूरन चांदपुर जिले में विश्वासियों के प्रति श्रद्धा और चिंता का प्रदर्शन किया, एक ऐसा क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में उनके परिवारों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कुकी-जो समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया कि वे धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता में उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें कलीसिया के मूलभूत स्तंभों के रूप में मान्यता दें। रायपुर के आर्च बिशप ने समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। रायपुर के आर्च बिशप विक्टर हेनरी ठाकुर ने प्रवासन की स्थिति के बावजूद लोगों के बीच मानवीय संबंधों, समझ और भाईचारे को बढ़ावा देकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रवासियों द्वारा लाए गए विविध कौशल, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों को पहचानते हुए उन्होंने समुदाय के समृद्ध करने के लिए समावेशित और समान अवसरों को अपनाने का आग्रह किया। ठाकुर ने कहा, ऐसा करके हम एक अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। वह रायपुर में भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI आयोग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस से पहले जेल में बंद 6 ईसाइयों को रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राज्य के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जेल में बंद 6 ईसाइयों को जमानत दे दी है। सोनभद्र जिले की अदालत ने 29 नवंबर को गिरफ्तार किए गए ईसाइयों को जमानत दे दी। रिहा किए गए लोग एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के नेता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामले में आरोपी बनाए गए 42 लोगों में से एक है। ईसाइयों पर दवाएं उपलब्ध कराने जैसे प्रलोभन के माध्यम से लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्होंने बाइबल और अन्य ईसाई साहित्य की प्रतियां भी जब्त की। धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 गलत सूचना, प्रलोभन, बल या जबरदस्ती के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण को अपराध मानता है। उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।